Friends, hello Aman. Good evening. Good evening. Good evening. कैसा है अमन बेटा? अमन, how are you? Good evening. Good evening. भैया कैसे हो सारे लोग? यस, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सारे लोग ताकि हम मजे कर सके। आज का सेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएफडी बीएमडी का, राइट? तो ये चीज ऐसा है जो बहुतों को प्रॉब्लम करता है, और अगर हम कोई भी इंटरव्यू में बात करें तो ये चीज ऐसा है जो बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो सो दैट आई कैन स्टार्ट। यस अमन, गुड इवनिंग बेटा। इंद्रनील, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इंद्रनील। यस, गुड इवनिंग। कहाँ रह गए सारे? बाकी बाकी सारे कहाँ रह गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इंद्रनील। माय रोल नंबर 1 इज हियर। वेयर इज रोल नंबर 2, 3, 4? वेयर इज रोल नंबर 2, 3, 4? अमन, आपका रोल नंबर 5 आ गया। ठीक है, आपका रोल नंबर 5 आ गया। अमन का रोल नंबर 5 हो गया से। ठीक है भैया। हाँ भाई, कहाँ है बाकी? यस यस यस। तो मैं बता देता हूँ, जब तक बाकी नहीं आ रहे, मैं डेली क्विज शुरू कर दिया हूँ फेसबुक पे। ठीक है, आई स्टार्टेड द डेली क्विज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट, एंड इवन फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर जो अगर सॉम करते हैं, राइट, सॉम कॉमन होता है, सो दे कैन गो फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन इन द डेली क्विज, राइट। प्लीज ज्वाइन फास्ट, वेटिंग फॉर द अदर्स। कहाँ हो सारे भैया? कहाँ हो सारे? यस, कहाँ है सारे? यस यस यस। वेयर आर द अदर्स? ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे क्वेश्चंस ऑन एसएफडी एंड बीएमडी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन एसएफडी एंड बीएमडी। अनिकेत, गुड इवनिंग। मेरा रोल नंबर 4 आ गया। ओके, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। श्योसी, रोल नंबर 2 इज ऑल्सो हियर। रोल नंबर 3 का है अनिकेत? एमकेएस नहीं आई? अनिकेत एमकेएस नहीं है भैया? यस, कम ऑन, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट भैया, सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। यस यस यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा चीज जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एसएफडी बीएमडी पे क्वेश्चंस लगाएंगे और एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, राइट। आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फोन घुमाओ भाई, तुम्हारे पास नंबर है तो फोन भी घुमा लो। है इंद्रनील, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे भैया? तुम्हारे पास नंबर है तो तुम फोन भी घुमा लो, राइट। वो तो तुम जानोगे ना नंबर है या नहीं है। राइट, शुरू करते हैं फिर, राइट, शुरू करते हैं। लाइक इतना, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। ओके, सो देखो, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ 6 पॉइंट हम याद दिलाते जो हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे। पहले था बेसिक रिलेशन, याद आया? सबसे पहले हम पढ़ाए थे बेसिक रिलेशन बिटवीन द लोड इंटेंसिटी, योर shear force एंड बेंडिंग मोमेंट, जहां पे बोले थे कि स्लोप ऑफ shear force डायग्राम एट अ पॉइंट विल गिव यू द, हाँ, क्विज आंसर कांस्टेंट। यस, क्विज आंसर इज कांस्टेंट, राइट। तो मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी पोस्ट कर दिया अपने फेसबुक पे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट रिलेशन जो बोलता है कि, फर्स्ट रिलेशन बोलता है कि भाई द स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट अ पॉइंट विल गिव यू द लोड इंटेंसिटी, और दूसरा रिलेशन बोलता है कि स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट विल गिव यू द शियर फोर्स। ये पहला चीज बोला। दूसरा बोला था जिस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी सडन चेंज होता है, शियर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम होता है। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होता है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिनिमम होता है। और जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना चेंज करता है, साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ काउंटर प्रेशर। यस और नो? याद है कि नहीं है? पढ़ाए थे भैया ये बात, लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। पहले रिवाइज कर लेते तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलोगे सर याद ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये वाला चीज था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि the point where the concentrated point load या moment is acting, the point where concentrated point load या moment is acting, उस पॉइंट पे हमको shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रेस्पेक्टिवली सडन चेंज देखा जाता है, राइट। देयर आफ्टर वी हैव सीन कि अगर कोई लोड नहीं है तो shear force डायग्राम 0 डिग्री बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री बनेगा।
अगर लोड इंटेंसिटी यूडीएल वाला है तो शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री, राइट। अगर यूवीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री, ये हमने देखा हुआ है। देयर आफ्टर उसके बाद हमने क्या देखा, देयर आफ्टर वी हैव सीन दैट इन द नेक्स्ट केस साइन कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो क्या पता है लेफ्ट टू राइट में शियर फोर्स डायग्राम के अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, राइट। और राइट टू लेफ्ट में इसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बात करें तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना, और इसका अपोजिट आपका नेक्स्ट केस में। देयर आफ्टर वी हैव सीन द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि 4 चीज हमको ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, starting at the UDL UVL, point where concentrated point load of moment is acting, and the last was the point where load intensity और shear force diagram changes its sign। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने अपने लास्ट क्लास मतलब एसएफडी बीएमडी के पार्ट 2 में डिस्कस किया था। यस, किया था कि नहीं किया था, बोलो भैया, यस और नो। ये सारा चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में। यस, तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टुडे लेट अस मूव विद द क्वेश्चंस। और मेरा तरीका बहुत अलग है पढ़ाने का एसएफडी बीएमडी। मैं 4 लेवल में तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, लेवल 1 बेसिक लेवल होगा जिसमें गेट का लेवल है जो, ठीक है। लेवल 2 मैं थोड़ा लेवल अप करूंगा, ईएससी लेवल में एंटर करूंगा। लेवल 3 कन्वेंशनल में एंटर करूंगा और लेवल 4 एप्लीकेशन में एंटर करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 4 लेवल कवर कर रहा हूँ इन द एसएफडी बीएमडी। और मेरी गारंटी अगर तुम मेरे चारों लेवल कवर कर लिए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम एसएफडी बीएमडी में बना नहीं पाओगे। Is it clear? Yes. So let's move with the next. That is the first question. Let's move with the first question. Okay. Let's move with the first question. Question number 1. Question number 1. आज मैं कोई प्री स्लाइड बना के नहीं आया हूं। बैकग्राउंड ब्लू प्लीज, अरे ब्लू कर दें। अरे चलो ठीक है, चेंज करो थीम भाई, डार्क थीम लेके आओ, अप्लाई कर देते हैं। अभी अगले पेज में आएगा, अगला पेज ऐड करो, न्यू स्लाइड डालो, देखो आ गया तुम्हारा ब्लू थीम। हैप्पी 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 विद द ब्लू थीम। ओके, गुड गुड। अरे भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये ब्लू थीम क्या है? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मेरा जान देंगे नहीं, अभी आपको पढ़ाना है भाई, है कि नहीं। चलो, तो पहला केस है मेरा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको पता है कि एक साइड क्या होगा, हिंज सपोर्ट, एक साइड आपका रोलर सपोर्ट, है ना। और एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, सेंटर पे। एक पॉइंट लोड लगा हुआ है कहां पे, कहां पे, सेंटर पे, राइट। तो मान लो अगर लेंथ L/2 है, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है, तो अगर बीम का टोटल लेंथ L है तो आधा आधा डिवाइड होके कितना हो गया, L/2। ठीक है भैया, ठीक है यहां तक। तो अब देखो यहां पे मान लो एक सपोर्ट A है, दूसरा सपोर्ट B है, और जहां पे पॉइंट लोड लगा है वो पॉइंट C है, राइट। तो फटाफट तो पहले मेरे को सपोर्ट रिएक्शन बता दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, शॉर्टकट आपको हम बताए हैं लास्ट क्लास में। यस, जल्दी जल्दी सारे लोग का आंसर आना चाहिए। शॉर्टकट से फटाफट बताओ सपोर्ट रिएक्शन क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी सपोर्ट रिएक्शन बता दो। यस यस, सारे लोग सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, यस यस, वेरी गुड, it is P/2, वेरी गुड, it is P/2। क्योंकि क्या है, सिमेट्री है, यस और नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज बहुत नए लोग जुड़े हैं, योगेश, मेहताब, मुकेश, अनिकेत, राइट, स्वर्ण, वेलकम बैक, संगम, ओके, अमन, ओके, अमन इज देयर बिफोर आल्सो, ओके, सुयोध ज्वाइन, वेरी गुड। जस्ट बी देयर टिल द एंड। मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा चीज सीख के जाओगे, कोई रटा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। अरे आपको पता है यार, आप नए नहीं हो, वो तो हम जान ही रहे हैं, हमसे बेटर कौन जानेगा आपके बारे में, है भैया, ठीक है। तो मेरे को एसएफडी और बीएमडी बनाना,
मेरे को क्या करना भैया, एसएफडी और बीएमडी बनाना, राइट। तो अगर हमको एसएफडी और बीएमडी बनाना, अगर हमको एसएफडी बना और बीएमडी, एकदम सिमेट्री से भी होगा ना सर, सिमेट्री से ही मैंने बताया है। ये तो अब हम शॉर्टकट ही लगा रहे हैं। इफ्तिकार बेटा, ये तो हम शॉर्टकट ही लगा रहे हैं, शॉर्टकट से ही ये बताया है, और किसी चीज से तो बताया ही नहीं है। हमको एसएफडी और बीएमडी बनाना, राइट। वी नीड टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है, एसएफडी एंड बीएमडी। तो अब एक चीज याद रखना, एसएफडी के लिए मैंने लास्ट क्लास क्या बोला था, एसएफडी और बीएमडी दोनों के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन अब जो बोल रहा हूं वो सुनना, एसएफडी के लिए क्रिटिकल पॉइंट तभी निकालोगे जब लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज करेगा। एसएफडी के लिए तुम क्रिटिकल पॉइंट तभी निकालोगे जब लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज करेगा। अगर लोड इंटेंसिटी साइन चेंज नहीं कर रहा है तो आपको एसएफडी के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है, आप सीधे एनालिसिस के लिए बढ़ सकते हो। ये बात क्लियर हुआ आपको? बोलो भैया, ये बात क्लियर हुआ, राइट। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं वापस से, अगर लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है तभी तुम शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, अदरवाइज निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहां पे बेटा, यस वेरी गुड, लुक एट दिस, वेलकम लक्ष्य, राइट, लुक एट दिस। तो अगर तुम देखो ए पॉइंट पे P/2 अपवर्ड लोड है ना, ए पॉइंट पे P/2 अपवर्ड लोड है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। आप बोलोगे राइट टू लेफ्ट, में राइट टू लेफ्ट भी समझा दूंगा, पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो ए पॉइंट पे आपको हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कैसा लोड दिख रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? कम ऑन टेल मी, ए पॉइंट पे आपको कैसा लोड दिख रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? यस, अपवर्ड। तो लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड लोड पॉजिटिव या निगेटिव? ये बोलो, लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड लोड पॉजिटिव या निगेटिव? वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव, वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव, वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव। तो कितना पॉजिटिव जाए, कितना पॉजिटिव जाए? P/2 जाएंगे, हाँ या ना? कितना पॉजिटिव जाएंगे? P/2 जाएंगे, राइट। अब देखो भैया मेरे, अब देखो सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, तो पहले तो इसके लिए लाइन खींच दो, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच दो, राइट। तो एक लाइन खींच दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ए टू सी क्या कोई लोड है? ए टू सी क्या कोई लोड है? नो। अगर ए टू सी कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? अगर ए टू सी कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन या 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन? अंतर है, स्ट्रेट लाइन 1 डिग्री को भी बोलते हैं, तो 0 डिग्री या 1 डिग्री? यस, 0 डिग्री या 1 डिग्री? यस, वेरी गुड, इट इज 0 डिग्री, वेरी गुड, इट इज 0 डिग्री, वेरी गुड, इट इज 0 डिग्री। So I'm making that 0 degree. So I reach the point C. Now at point C, what you are seeing? The load is acting in the upward direction or downward direction? The load is acting in the upward or downward direction? Very good, downward. And the magnitude of the load is P. So you are going to move in the negative or in the positive? So you are going to move in the negative or positive? Yes, negative, very good. So P/2 minus P, where you are going to reach? P/2 minus P, कहां पहुंचोगे आप? P/2 minus P, कहां पहुंचोगे आप? Yes, very good, yes, very good. You are going to reach minus P/2, right? Now again look here, C2B there is no load, So if C2B there is no load, what will be the shape of shear force diagram? Yes, again it is a 0 degree, very good. Again it is a 0 degree, very good. Again it is a 0 degree. Got my point? Yes. Now what you are seeing at B? Now what you are seeing, you are moving left to right. No, see, sequential.
So what you are seeing at B now? What you are seeing at B now? P by 2 up. So it is positive or negative? So it is positive or negative? Positive. So minus P by 2, you are at this point, if you look, you are at minus P by 2. You need to add plus P by 2. That means you are going to reach at which point? That means you are going to reach at which point? Nothing but 0 point. You are going to reach 0 point, right? But just tell me one thing. If you are reaching 0 point, what is the shear force at B? What is the shear force at B? What is the shear force at B? Come on, reply me fast. What is the shear force at B? Yes. That's the main problem. What is the shear force at B? 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 Come on, reply me fast. Yes? 0. P by 2. फ्री एंड पी shear force डायग्राम होता है. फ्री एंड पे shear force डायग्राम 0 होता है. अच्छा, हमको पता ही नहीं था. बी निगेटिव P by 2. वेरी गुड. देखो भैया, अब मेरी बात समझो. You should understand now. देखो बेटा, आप मेरी बात समझो. shear force डायग्राम में हर पॉइंट पे जो भी आपको मैग्नीट्यूड देता है, वो उस पॉइंट पे shear force बताता है. तो अगर तुम B पे देखो, तो B पे हमको मैग्नीट्यूड दिख रहा है, वो माइनस P by 2 है. वहां पे shear force 0 नहीं है, राइट? Due to the presence of this point load, there is a shear force at B. It is not equal to 0. Is it clear? इफ्तिकार समझ में आया? Yes. इफ्तिकार. सगनिक क्लियर हुआ? सगनिक, आपने गलत दिया था जवाब. सगनिक क्लियर हुआ? यस. इफ्तिकार क्लियर हुआ? वेरी गुड. तो भैया shear force at B 0 नहीं है. वो माइनस P by 2 है. बात समझ में आ गया आपको? वेरी गुड. अब भैया मेरे एक बात बताओ, हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. तो अगर हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो पहला चीज आप समझो, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. पहला चीज आप ये समझो, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, राइट? बिना क्रिटिकल पॉइंट के आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट भी नहीं करोगे. ठीक है? जो तरीका बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अगर फॉलो कर लिए तुम, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं बनेगा. ठीक है? तो ये याद रखना. तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा. राइट? तो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? देखो, मेरा राइटिंग इंप्रूव हो गया है भाई. मैंने आपके लिए राइटिंग इंप्रूव कर लिया है. ठीक है? ताकि आपको गंदा ना लगे मेरा प्रेजेंटेशन. ठीक है? समझाता ठीक हूं, लेकिन एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? मैं हमेशा यही मानता हूं. तो क्रिटिकल पॉइंट्स बात कर रहे हैं. तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स? पहला, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द बीम. क्या है स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम? क्या है भैया? यस प्लीज एवरीवन रिप्लाई. व्हाट इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम? ए बी. अनिकेत इज सेइंग ए बी. मेहताब ओनली ए. मेहताब सिर्फ ए होगा या बी भी होगा? ओनली ए. संगम ओनली ए और ए और बी. यस, ए एंड बी. वेरी गुड अविनाश. वेरी गुड Sagnik. Yes, very good. Yes. So the critical points, the first I'm saying the starting end of the beam. So starting end of the beam I'm talking about, that is A and B. Okay. The second I'm saying the starting and end of an UDL or UVL. The second I'm saying the starting and end of a UDL or UVL. Welcome Ankit. Right. So I'm saying the starting and end of the UDL UVL. क्या कोई ऐसा point है कि UDL UVL दिख रहा है तुमको? Yes. Is there any point? No. There is no such point. Very good. थर्ड पॉइंट पे हमारे. वेरी गुड Sagnik, अमन, अनिकेत, शियोश्री, इंद्रानिल. राइट? बाकी भी रिप्लाई करो भैया.
राइट। थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और मोमेंट इज एक्टिंग, पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और मोमेंट इज एक्टिंग। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या मोमेंट लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, सी, वेरी गुड, सी। यस मेहताब, यस यस अग्निक, वेरी गुड मुकेश। द पॉइंट इज सी, राइट, द पॉइंट इज सी, ओके, द पॉइंट इज सी, वेरी गुड संगम, right? So the point is C, right? Last point I'm talking about, point where the load intensity or shear force diagram changes its sign. The point where load intensity or shear force diagram changes its sign. The point where load intensity or shear force diagram changes its sign. Yes, it is again C. That means there are only 3 points. That means there are only 3 points that I need to consider. That means there are only 3 points that I need to consider. Is it clear? Is it clear? Is the concept clear to all? Yes, yes, yes. Very good, very good, very good. So, what is bending moment at A? What is bending moment at B? And what is bending moment at C? Okay, I will be coming to the values. I will be coming to the values, but first of all, let us revise. पहले रिवाइज करते हैं क्या कि बेंडिंग मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या बोले थे किसी भी सेक्शन पे? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट एनी सेक्शन। यही बोला था आपको, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट अ सेक्शन, यस और नो, यही बोला था बेटा, राइट। तो अब अगर ए पॉइंट पे ध्यान दो, लुक एट दिस ए पॉइंट, लुक एट दिस ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के लेफ्ट में, ए पॉइंट के लेफ्ट में क्या कोई लोड है जो कि ए पे मोमेंट दे सकता है? क्या कोई लोड है ए पे जो मोमेंट दे सकता है? नो, लेफ्ट में कोई लोड नहीं है। राइट में जो भी हमको से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर तुम इक्वेट करोगे तो अपने आप दिखेगा कि वो जीरो आ रहा है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या हो गया? जीरो। ये समझ में आया क्यों जीरो हुआ? क्योंकि ए के लेफ्ट में अगर कोई लोड ही नहीं है तो मोमेंट कहां से आ सकता है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, ये बात क्लियर हुआ? यस यस। सिर्फ रट लेना जीरो होगा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली बी पे अगर बात करें, बी पे अगर बात करें तो हम सबने लिखा बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। यस, सबने लिखा बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, मगर क्यों जीरो होगा? हाँ बेटा, हिंज होने का मतलब ये नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। मैं आपको केस दिखाऊंगा। जैसे मान लो हम यहीं पे दिखाते हैं आपको, जैसे मान लो हम यहीं पे दिखाते हैं आपको। जस्ट वेट, लेट मी शो यू। अगर मानो इधर ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इधर ऐसा हो गया, एक हिंज हो गया, और ना दूसरा साइड यहां पे रोलर हो गया, ठीक है। और अगर मानो हम यहां पे पॉइंट लोड लगाएं, ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे पॉइंट लोड लगा रहे हैं, यहां L/2 है बेटा, तो अब यहां बेंडिंग मोमेंट, अब यहां हिंज पे, ये हिंज पे बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। इफ्तिकार समझना ध्यान से जो समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। सिंपल सपोर्ट का मतलब नहीं है कि वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इससे बड़ा गधापनी तो है ही नहीं, इससे बड़ा गधापनी का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप बेसिक ही नहीं समझते, राइट। सिंपल सपोर्ट होने का मतलब नहीं है कि वह बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट का बेसिक बताता है कि वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। अब जैसे यहां देख लो, ये एक सिंपल सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, बट यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं है। यहां बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो तुम यहां बेंडिंग मोमेंट निकालते हो तो यहां बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? -PL/2 आएगा। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट पे जीरो होता है, सिंपल सपोर्ट पे जीरो होता है। वो डिपेंड करता है कि लोड कहां लगायो, लोड कैसे लगायो, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? तो आज के बाद से ये मत बोल देना सर सिंपल सपोर्ट है इसलिए वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो है। एकदम गलत बात है, एकदम वाहियात बात है ये, ठीक है, एकदम वाहियात बात है। आज के बाद से ये मैं सुनना नहीं चाहता हूं, आज के बाद से सुनना नहीं चाहता। सर
वो सिंपल सपोर्ट है, इसीलिए वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, एकदम गलत बात है ये एकदम गलत बात है। लोडिंग डिसाइड करता है कि बेंडिंग मोमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो चलो, अब अगला देखो, बेंडिंग मोमेंट बी पे देखो, बेंडिंग मोमेंट बी पे देखो, बी पे बेंडिंग मोमेंट, बी पे बेंडिंग मोमेंट। अब 0 क्यों है, समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि बी पे बेंडिंग मोमेंट क्यों 0 है। Because there is no load in the right of B which can cause the moment at B. Is it clear? Right. So that's why the bending moment is 0 at B. That's why the bending moment is 0 at B. Right. Is it clear? Right. Very good. Now, I want to find the bending moment at C. You can move either left to right or right to left depending on which part you are comfortable. But you need to use the proper sign convention. Right. Suppose you are moving left to right. That means I mean to say you are moving A to C. So just use the bending moment formula, bending moment definition. It is a summation of all the moments caused due to transverse force or concentrated moment while moving left to right or right to left at a section. Yes. So I want the bending moment at C. I want to come left to right. So I can see that हम देख सकते हैं कि P/2 ही ऐसा लोड है जो C पे मोमेंट दे रहा है. P/2 ही एक ऐसा लोड है जो C पे मोमेंट दे रहा है. So what is the bending moment at C? Yes, it is creating a clockwise moment. So the bending moment at C will be plus P/2 into L/2. Any doubt in this part, please ask. Any doubt? Why plus? Why this value? Why not anything else? It should be very clear to all. अगर ये नहीं क्लियर है तो बड़े प्रॉब्लम में हो. ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो भाई, हम पानी पी लेते हैं. मैं सोचा था चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन यार तुमने आज मेरे को फिर से वही एनर्जाइज कर दिया. ओके, यस, टेल मी एनी डाउट. ओके, गुड. तो भैया वैल्यू हो गया PL/4. तो अब इन वैल्यूज को ना प्लॉट कर देते हैं, राइट. तो A पे बेंडिंग मोमेंट है 0. ठीक है, B पे बेंडिंग मोमेंट है 0 और C पे बेंडिंग मोमेंट है PL/4. ठीक है, ये वैल्यू आपका PL/4, कुछ और कलर से कर देते हैं, हरा से कर देते हैं. ये वैल्यू आपका PL/4, राइट. तो अब देखो बेटा, सिंपल सा बात क्या है, ट्राइंगल रेक्टेंगल रटना भूल जाओ. मेरे क्लास में रटने का कोई जगह ही नहीं है, राइट. तो अब देखो यहाँ पे, हाँ ऐसे बोलो. अब देखो सर, ये वाला ना शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री था, है ना. तो अगर A to C से 0 डिग्री है ना, अगर A to C 0 डिग्री है अगर शियर फोर्स डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 8 डिग्री ज्यादा होगा. और क्यों ज्यादा होगा ये मैंने प्रूव करके आपको दिखाया है लास्ट क्लास में. यस और नो? क्यों ज्यादा होगा ये मैंने प्रूव किया, ऐसे बात नहीं की आपसे, राइट. सो व्हाट वी नो दैट if any portion is 0 degree, then in the bending moment diagram it will be 1 degree. So it is 1 degree. Is it clear? Similarly, look in the portion CB. The shear force diagram is 0 degree. So the bending moment diagram will be 1 degree. Right? तो देखो बेटा, जब तक ये सब चीज क्लियर नहीं है ना, क्यों 0 डिग्री, क्यों 1 डिग्री, तब तक बड़े आप प्रॉब्लम में हो. ठीक है, तब तक आप बड़े प्रॉब्लम में हो. लेकिन जिस दिन ये सब क्लियर कर लिए, क्यों 0 डिग्री होगा, क्यों 1 डिग्री होगा, तो देखो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, तो क्या टफ है? क्या अभी तक टफ लगा क्या? बोलो भैया, अभी तक टफ लगा क्या? एकदम सिंपल तरीके से आपको बताए हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताया, और इससे सिंपल तरीका कोई नहीं बता पाएगा SFD BMD बनाने का. हमने सिंपल सा बोला, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है. अगर लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, शियर फोर्स डायग्राम सीधे बनाना शुरू कर दो, है ना. सीधा ये बात बोला आपको.
हाँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या बोला कि इसके बिना तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले बिना तो क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का 4 तरीका, पहला स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, दूसरा स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडियल यूवीएल, तीसरा पॉइंट वेयर कंसंट्रेट पॉइंट लोड ऑफ मोमेंट इज एक्टिंग, और चौथा पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। तो ये 4 पॉइंट है, बस इसको देख के बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकाल लो। वंस यू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, अब शेप डिसाइड कर लो कि कौन सा शेप होगा, बस उसको अप्लाई कर दो, हो गया। इतना सिंपल है यार। इस पता नहीं लोग क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं। इट्स वेरी इजी। मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है यार, इससे आसान तो है ही नहीं। ठीक है, बस आप फॉलो करो, देखो क्या मजा आने वाला है। ठीक है, यहां तक बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ओके ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, समझो। इफ आई टेक अ सिंपली सपोर्टेड बीम, if I take a simply supported beam, right? This is the simply supported beam, and this simply supported beam is subjected to UVL, right? It is subjected to UVL. Okay, let me draw the UVL very properly for you. Okay, so it is subjected to UVL like this. This is a UVL. Okay, UVL, we know that the load intensity is uniform throughout. The load intensity is uniform throughout. Okay, the load intensity is uniform throughout. That we know. Okay, so let us say the load intensity. Let us say the load intensity is W kilonewton per meter. The load intensity is W kilonewton per meter. Okay, right. So if the load intensity is W kilonewton per meter, and if I say the length of the beam is L, come on, tell me fast what is the reaction. Come on, tell me fast what is the reaction. Yes, come on, tell me fast what is the reaction. Fast, fast, fast. Tell me what is the reaction. Yes, yes, what is the reaction? Yes, what is the reaction? What is the reaction? Yes, the reaction is WL by 2, WL by 2. Very good. The reaction is WL by 2 एंड WL/2। ठीक है, रिएक्शन आपका हो गया बेटा WL/2 और WL/2, ये आपका हो गया रिएक्शन, राइट। तो अब देखो यहां पे आई वांट टू ड्रॉ SFD एंड BMD। ठीक है, हमको यहां क्या बनाना है, SFD और BMD बनाना है। ठीक है, तो और लाइन खींच देते हैं। आपका SFD के लिए एक लाइन खींच दें और एक BMD के लिए खींच दें। तो ये मानो SFD हो गया और इधर आपका ये BMD के लिए हो गया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला हम बोल रहे हैं SFD के लिए बना रहे हैं और अगला हम बना रहे हैं BMD के लिए। तो अब मेरे को बताओ, क्या SFD के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जरूरत है? अच्छा, कैसे? अमन पूछा है कैसे WL/2 बेटा एक बात बताओ, टोटल लोड यूडीएल के कारण कितना है? टोटल लोड यूडीएल के कारण कितना है अमन? टोटल लोड यूडीएल के कारण WL है। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है, तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो दोनों कितना कितना ले लेगा? दोनों कितना कितना ले लेगा? अमन अमन अमन, दोनों कितना कितना ले लेगा? WL/2 क्लियर है ना? ठीक है, तो अब बताओ हम SFD अगर बनाने जा रहे हैं तो क्या हमको क्रिटिकल पॉइंट चेक करने का जरूरत है? क्या हमको क्रिटिकल पॉइंट चेक करने का जरूरत है? नो, नहीं जरूरत है। आई डोंट रिक्वायर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, राइट। मतलब हम सीधे बना सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट पोजीशन पे आपको एक अपवर्ड लोड दिख रहा है कितने का? लेफ्ट पे आपको एक अपवर्ड लोड दिख रहा है कितने का? बोलो भैया, लेफ्ट पे आपको एक अपवर्ड लोड दिख रहा है कितने का? लेफ्ट पे आपको एक अपवर्ड लोड दिख रहा है कितने का? WL/2। तो WL/2 लेफ्ट पे, तो ये प्लस में जाएगा। यस और नो? ये प्लस में जाएगा कितना? ये प्लस में जाएगा कितना भाई?
ये प्लस में जाएगा कितना, WL/2। क्या दिख रहा है, WL/2। अब है यूडीएल, अब है यूडीएल, अब है यूडीएल। तो यूडीएल है, जब भी यूडीएल है यूवीएल दिखे डायग्राम में, तो आपको उस यूडीएल के एंड या यूवीएल के एंड पे जाना है। क्या करना है, यूडीएल है यूवीएल के एंड पे जाना है। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हो, यूडीएल का स्टार्ट कहां पे हो रहा है। मान लो अगर हम बोल रहे हैं ये पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है, राइट, तो हमको ये बताओ यूडीएल का स्टार्ट कहां पे। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यूडीएल का स्टार्ट क्या है, ए स्टार्ट है, वेरी गुड। और यूडीएल का एंड कहां है, यूडीएल का एंड कहां है, बी एंड है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोले आपको, यूडीएल के एंड पे जाके देखना है, तो मतलब बी पे जाके देखना है। अब बी पे जाके देखना क्या है, बी पे जाके ये देखना है कि टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल या यूवीएल कितना, टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल या यूवीएल कितना। कम ऑन रिप्लाई, सुनना, ध्यान से सुना करो, जो मैं बोलता हूं ना कान से सुनो और ब्रेन में लगाओ और तब बाहर निकालो। गटर नहीं बनाओ ब्रेन को, सुनो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सब गलत हो, सब गलत हो, सब गधे हो, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो। मैंने बोला कि बी तक जाते जाते टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल कितना है। अब दिमाग लगाओ। है बोलते ना हड़बड़ाते नहीं है, मेरे मेरे सवाल में, मेरे क्वेश्चंस में हड़बड़ाना नहीं है, जो हड़बड़ाया वो गया, ठीक है। तो WL है, बहुत बढ़िया, अब सब सारे सही हो, बहुत बढ़िया। मेहताब, संगम, इंद्रानील, शिवश्री, अमन, अनिकेत, वेरी गुड, ऑल आर राइट नाउ। तो भैया मेरे एक बात मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, क्या कि ये यूडीएल के कारण बी तक आते आते टोटल डाउनवर्ड लोड है WL का। अब हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट में शियर फोर्स डायग्राम में डाउनवर्ड लोड क्या होता है, निगेटिव होता है या कि नहीं होता है, यस और नो। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड लोड निगेटिव, तो भैया -WL करना है। मतलब ए पे ये वैल्यू WL/2 था, यूडीएल के कारण इसको माइनस जाना पड़ेगा WL। मतलब आप कहां पहुंच जाओगे, मतलब आप कहां पहुंच जाओगे, बोलो भैया कहां पहुंच जाओगे। WL में से, WL/2 में से प्लस WL/2 में से अगर हम WL माइनस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बी पे ही आके माइनस कर रहे हैं, तो बी तक आते आते टोटल डाउनवर्ड लोड कितना पहुंच गया, -WL/2, वेरी गुड, इट रीच -WL/2, इट रीच -WL/2, वेरी गुड। तो आप पहुंच गए -WL/2 में बेटा, आप पहुंच गए -WL/2 में, राइट, यू रीच -WL/2। तो अब देखो इसको कनेक्ट कैसे करें, हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस, ये कनेक्ट कैसे होगा, 0 डिग्री यू लोडिंग है, मतलब लोड इज कांस्टेंट। हाँ, कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 डिग्री, कल बताएं आपको, यस और नो, कल बताएं आपको। सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया कनेक्शन, हाँ है ना। द डिग्री इज व्हाट, द डिग्री इज व्हाट इज दिस डिग्री, दिस डिग्री इज 1 डिग्री, है ना। अब बी तक आ गए, अब बी तक आ गए, बी पे अपवर्ड लोड है WL/2 का, बी पे अपवर्ड लोड है WL/2 का। तो अब बताओ क्या करें, बी पे अपवर्ड लोड है WL/2 का, अब बताओ क्या करें। अब जाएंगे, तो अब जाएंगे कितना, WL/2, ऑलरेडी आप -WL/2 में थे, तो अब कहां पहुंच जाओगे, आप कहां पहुंच जाओगे, 0 पे पहुंच जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि शियर फोर्स बी पे 0 है, नो, शियर फोर्स बी पे -WL/2 है। बात समझ में आया, बात समझ में आया है भैया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 चलो, तो अब यहां से देखो, मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम बनाना है, तो पहला चीज तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरे को क्या चाहिए बताओ, मेरे को क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मेरे को चाहिए बेटा जी, तो कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, कौन हो गया स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, क्या क्या हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, आप एक साथ बता सकते हो।
स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम ए और बी हो गया, स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, हाँ बहुत बढ़िया, ए बी, हाँ बहुत बढ़िया। देन पॉइंट वेयर कंसेंट्रेटेड पॉइंट लोड ऑफ मोमेंट इज एक्टिंग, नो सच पॉइंट, है ना। और लास्ट जहां पे लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो हम एक एडिशनल पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे सी, हम एक एडिशनल पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे सी, हम एक एडिशनल पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज सी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द लाइन, नहीं तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सब कंफ्यूज ना होगा, राइट। तो यहां पे आपका ये पॉइंट दिखा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी एक पॉइंट दिखेगा, ये वैल्यू दिखेगा, है ना, जो हमको निकालना होगा, राइट। सो आपका जो एडिशनल पॉइंट हुआ बेटा, वो पॉइंट आपका हो गया सी, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब बोलो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना, अब बोलो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना। ये हम बोल सकते हैं जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ना ए के लेफ्ट में कोई लोड है जो मोमेंट दे सकता है, ना बी के राइट में कोई लोड है जो मोमेंट दे सकता है। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे और बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, राइट। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट सी पे। तो पहले ना हमको ये पता नहीं है अभी, आप ऐसे तो सिमेट्री से देख सकते हो कि ये सी जो पॉइंट है वो सेंटर पे लाई करेगा, हाँ या ना। ये जो सी पॉइंट है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो सी पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, ऐसे तो सिमेट्री से दिख रहा है कि सेंटर पे लाई करेगा, राइट। बट हमको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तब हमको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। अगर यूवीएल आ गया तब क्या करोगे, या कोई और टाइप का लोडिंग आ गया तब क्या करोगे। तो हम बहुत बेसिक तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि किस बेसिक से फॉलो करो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ही बनेगा। समझ में आया, राइट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही बनेगा, कोई बात नहीं इंद्रानील बेटा, राइट। तो आप इस फॉर्म में चलो, देखो कभी गलती होगी नहीं। तो हम क्या करने जा रहे हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कहां से फ्री बॉडी डायग्राम? या तो लेफ्ट टू राइट आओ, या तो लेफ्ट टू राइट आओ, या तो राइट टू लेफ्ट आओ, कोई एक आना, दोनों नहीं आना, कोई एक करके सीधे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब देखो सी के लिए हमारे, हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, वी आर कमिंग लेफ्ट टू राइट, ओके। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं बेटा, तो सिंपल एक बात देखो, यहां पे एक अपवर्ड फोर्स है, यस आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट देयर इज अ अपवर्ड फोर्स। कितने का अपवर्ड फोर्स है बेटा? कितने का अपवर्ड फोर्स है? यस आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए टू सी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए टू सी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए टू सी। कितने का अपवर्ड फोर्स है ए पे? WL/2, वेरी गुड। और ए टू सी, ए टू सी आपको क्या दिख रहा है? ए टू सी आपको क्या दिख रहा है? यूडीएल दिख रहा है, यस और नो? ए टू सी आपको क्या दिख रहा है? यूडीएल दिख रहा है। यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है, इंटेंसिटी कितना है? W किलो न्यूटन पर मीटर, यस और नो? तो मान लो ये दूरी जो है ए टू सी, ये दूरी आपका एच है, ये जो दूरी है ए टू सी, ये दूरी आपका एच है, ठीक है। तो हमको सी पॉइंट के बारे में क्या जानकारी है? व्हाट आई नो अबाउट सी पॉइंट, व्हाट आई नो अबाउट सी पॉइंट, कम ऑन टेल मी फास्ट, व्हाट आई नो अबाउट सी पॉइंट। शियर फोर्स जीरो है, वेरी गुड, वेरी गुड संगम। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम? बहुत बढ़िया संगम बेटा, क्या बोल रहे हैं हम कि shear force at C is equal to 0। अब हमको C पे shear force बताना है, राइट। तो बेटा अगर हमको C पे shear force बताना है, बेटा आज लेट हो गया मिस्टर एच, रोज टाइम पे आते थे। तो अगर हमको shear force बताना है C पे, राइट, तो भैया मेरे बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। C पे shear force लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ज्वाइन किया और कंटिन्यूअस रहो, ठीक है। तो ए टू सी हमको शियर फोर्स बताना है, तो बताओ क्या लिखे? लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, और डेफिनेशन बोलता है समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट अ सेक्शन, राइट। तो आप सी पॉइंट, ये आपका सेक्शन है, यहां पे आपको शियर फोर्स बताना है, आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, जो भी ट्रांसवर्स फोर्स है उसको देख लो साइन कन्वेंशन के साथ, राइट। तो बोलो क्या लिखे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साग्निक, शियोशी, संगम, वेरी गुड। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो? अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो? यस रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, यस इट इज। देखो लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड अमन। तो WL/2 आपको ए पे लग रहा है, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव,
है ना, और यूडीएल नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, राइट, क्योंकि उतना लोड लग रहा है सी तक, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से बेटा एच क्या हो गया, यहां से आपका एच क्या हो गया, यहां से आपका एच क्या हो गया, नथिंग बट एल बाई टू, यहां से आपका एच हो गया एल बाई टू। समझ में आया, यस और नो? अच्छा, इसी तरीके से let us find इसी तरीके से let us find बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब मेरे को पता चल गया कि एच का वैल्यू कितना है, अब मेरे को पता चल गया कि एच का वैल्यू कितना है, और अब हमको बताना है कि बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा, राइट। तो अब देखो, अभी मेरे को ना, अब क्या करो, ऐसे नहीं करते, जो तरीका सिखा रहे एकदम सीख लो। मैं बोलता हूं कभी गलती नहीं करोगे, सब गलत करो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 गलत है, एकदम गलत है। आप लोग देखो, सिंपल बेसिक तरीका सीखो। यहाँ पे लुक एट द फिगर, ठीक है, मेरे पास अंधेरा ज्यादा है क्योंकि लाइट चली गई अभी, बट हाँ नेट चल रहा है मेरा क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे, वेरी गुड संगम, सही जवाब है। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में से सी पे बेंडिंग मोमेंट बताओ। लेफ्ट टू राइट आते आते जो क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है वो निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट, ये डब्ल्यू एल बाई टू का अगर मोमेंट लोगे, लेट अस से लीवर आर्म अभी एच सी है, तो क्या लिखोगे बताओ। अगर लीवर आर्म अगर हम बोल रहे एच है और आपका लोड डब्ल्यू एल बाई टू है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है सी पे, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, डब्ल्यू एल बाई टू के कारण क्या मोमेंट लिखोगे। यस, वेरी गुड संगम, इट इज डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एच। यस और नो, बात समझ में आया, बात समझ में आया, राइट। और अगर मानो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो यूडीएल है, इसके कारण जो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है वो उसके सेंटर में लग रहा है, तो वो लोड कितना होगा, वो लोड कितना होगा। बहुत पेशेंस सुनना ध्यान से यार, बेसिक सीख लोगे ना तो बड़े क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल देंगे, राइट। तो अब हमको ये बात बताओ कि अगर यहाँ पे टोटल लोड कितना होगा, अगर माने कि ये पूरा लोड एक पॉइंट से पास कर रहा है, पेशेंसली जवाब दो। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पूरा लोड अगर हम बोल रहे हैं कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो टोटल लोड कितना होगा, टोटल लोड कितना होगा। यस, ठीक, आप एच के टर्म में नहीं बोल रहे हो, आप अगर एल बाई टू बोल रहे हो तो दैट इज ऑल्सो राइट। इसको हम बोल रहे हैं दिस इज डब्ल्यू एल बाई, दैट इज दिस इज डब्ल्यू इंटू एच, अगर मैं एच के टर्म में लिख रहा हूं। और ये दूरी क्या हो गई, व्हाट इज द डिस्टेंस, जहां पे लोड हमने माना जो उसका सेंट्रॉइड है, वहां से सी का दूरी क्या हो गया, वहां से सी का दूरी क्या हो गया, बहुत बढ़िया, दैट इज एच बाई टू, दैट इज एच बाई टू, राइट, दैट इज एच बाई टू। तो अब बताओ ये जो डब्ल्यू एच है ये सी पे कैसा मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, एंटी दे रहा है, वेरी गुड, एंटी दे रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड संगम, एच मेहताब इंद्रानील, वेरी गुड, ठीक है। तो भैया मेरे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव लिखेंगे। यस, वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ पॉजिटिव और निगेटिव। यस, वी आर गोइंग टू टेक एज पॉजिटिव और निगेटिव। यस, वेरी गुड, इट इज निगेटिव। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे भाई, यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। सबसे पहला चीज जब भी बेंडिंग मोमेंट लिखो ना, जो सबसे पहला एरर आप लोग करते हो कि डिस्टेंस ही नहीं, टोटल लोड ही सही नहीं लिखते हो, तो दैट इज डब्ल्यू इंटू एच, और लीवर आर्म हो गया एच बाई टू का। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई भी डाउट आपको है तो पूछ लो भैया। यस, एनी डाउट यू आर हैविंग प्लीज आस्क, एनी डाउट यू आर हैविंग प्लीज आस्क, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया मेरे अब देखो ये सिंपल सा बात है, एच के जगह हम रखेंगे एल बाई टू, एच के जगह हम क्या रखेंगे, एल बाई टू, राइट। तो इधर हो गया माइनस डब्ल्यू बाई टू, और इधर हो गया एल बाई टू का होल स्क्वायर, एल बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। तो बेटा जी ये क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, यस और नो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो अगर तुम एलसीएम लोगे, एकदम रिपीट करेंगे बेटा, एकदम रिपीट करेंगे, एक बार मेरे को कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेने दो। तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 - 1 डब्ल्यू एल स्क्वायर
तो वैल्यू हो गया आपका WL²/8। एकदम रिपीट कर रहे हैं अमन, सुनना ध्यान से, एकदम रिपीट कर रहे, सुनो ध्यान से। बेटा जी आपको हम क्या बोले, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हम सी पे बेंडिंग मोमेंट बता रहे हैं, राइट। तो अब देखो ए पे आपका जो लोड है वो WL/2 का है, तो अगर ए पे लोड आपका WL/2 का है और लीवर आर्म अगर H है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, WL/2 इंटू H, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, इसीलिए देखो यहां पे लिखे हम पॉजिटिव। ठीक है अमन, ये क्लियर हुआ, WL/2 का क्लियर हुआ? यस अमन, यस अमन, नीड अ रिप्लाई? यस, गुड गुड। नाउ लुक एट दिस UDL, लुक एट दिस UDL। तो इस UDL के कारण अगर हम मान रहे कि अपने सेंट्रॉइड पे ऐड कर रहा है, तो सेंट्रॉइड पे टोटल लोड कितना होगा अमन, उस सेंट्रॉइड पे टोटल लोड कितना होगा बेटा? द UDL इज W एंड द लेंथ ऑफ द UDL इज H, तो UDL का टोटल लोड क्या हो गया, WH। और ये लीवर आर्म कितना हो गया, ये लीवर आर्म कितना हो गया, सेंट्रॉइड कहां होगा, सेंटर में होगा, राइट, एकदम सेंटर में होगा UDL के लिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भैया मेरे ये लीवर आर्म क्या हो जाएगा, ये लीवर आर्म कितना होगा, ये सेंटर से दूरी कितनी होगी? अमन रिप्लाई, अमन रिप्लाई। यस इट इज H/2, यस और नो? तो अब देखो ये WH नीचे लग रहा है, लीवर आर्म राइट में लग रहा है, तो मोमेंट आपका जो लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, इसलिए हम उसको माइनस लिखते हैं। अब समझ में आया अमन, यस और नो? अमन इज इट क्लियर? अमन इज इट क्लियर? यस अमन इज इट क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मजा तो अब आने वाला है आपको, मजा तो एक्चुअल में अब आने वाला है। ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना, 0, बी पे बेंडिंग मोमेंट 0, सी पे बेंडिंग मोमेंट यहां देखो प्लस में आया है, प्लस मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, अगर वो निगेटिव आता तो नीचे की तरफ बनाते, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका बना वो बना WL²/8। अच्छा ठीक, तो अब आपको क्या पता है ट्रायंगल कैसे बन गया बेटा? अरे बाबा मिस्टर एच, ट्रायंगल कैसे बन गया है भैया? भैया अलग ही अलग नाम हो तुम लोग, है बताओ यार, कोई मिस्टर एच आता है, कोई नरेंद्र मोदी आता है, कोई वो अलग ही नाम डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, है ना, तो अलग ही अलग नाम के लोग आते हैं भाई, है असली नाम रखो यार तब तो मजा आए। चलो चलो अच्छी बात है। तो अब देखो आपको हम क्या बताए थे, अगर शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री ज्यादा होगा, बोला है ये बात। अगर शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री ज्यादा होगा। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 8 डिग्री ज्यादा है मतलब 2 डिग्री है, मतलब पैराबोला है। अगर पैराबोला है तो हमको स्लोप देखना पड़ेगा, अगर पैराबोला है तो हमको स्लोप देखना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है। अब देखो आप लोग एक चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हो, सर कंकेव होगा या कन्वेक्स होगा, हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे कि कंकेव कन्वेक्स वाहियात कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ कंकेविटी कन्वेक्सिटी जैसा कुछ हम लाने ही वाले नहीं आपके सामने, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। बस समझना ध्यान से, हमेशा याद रखना द स्लोप ऑफ द डायग्राम जब भी हम बताते हैं तो वो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बताते हैं। कैसे बताते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बताते हैं, ठीक है। तो भैया मेरे पास इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, हमको क्या पता है कि द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट गिव्स शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पॉइंट गिव्स शियर फोर्स एट दैट पॉइंट, जो कि आप लिखते हो V बराबर dm/dh, V बराबर dm/dh, राइट, V बराबर dm/dh, राइट। आप लिखते हो V बराबर dm/dh, राइट, आपको लिखना है V बराबर dm/dh। तो अब हमको पता है ये 2 डिग्री पैराबोला है। तो अब ए पे ध्यान दो, ए पे ध्यान दो, ए पे शियर फोर्स है या नहीं है? 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 जब तक नहीं बोलोगे मैं बोलता रहूंगा। ए पे शियर फोर्स है या नहीं है? यस है या नहीं है? यस वेरी गुड है। तो अगर शियर फोर्स है ए पे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे स्लोप होगा या नहीं होगा? अगर ए पे शियर फोर्स है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे यहां पे स्लोप होगा या नहीं होगा? यस यस होगा या नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? यस होगा। अब ये होगा किसके रेस्पेक्ट में? ये होगा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये होगा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। तो अब हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बनाना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो स्लोप आप ऊपर की तरफ दिखाओगे। ये बात समझ में आया? स्लोप आप ऊपर की तरफ क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आपको ऊपर पे जाना, आपको ऊपर जाके मिलाना है, इसीलिए आप स्लोप ऊपर की तरफ दिखा रहे हो। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ये बात समझ में आया या नहीं आया? यहां देखो, ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, जिसको हम बोल रहे थीटा ए, एंड दिस थीटा ए इज नॉट इक्वल टू 0। यस, दिस आ गया डोनाल्ड ट्रंप। देखो आ गया डोनाल्ड ट्रंप, मैंने बोला ना, आ गया डोनाल्ड ट्रंप। देखो भैया, हाँ, पैराबोला भी मैंने बनाया ही कहा है? मैंने तो एक पॉइंट पे स्लोप दिया है, मैंने तो अमन, मैंने एक पॉइंट पे स्लोप दिया है, मैंने अभी पैराबोला नहीं बनाया है। मैं बस एक पॉइंट पे स्लोप बता रहा हूं, दैट इज पॉइंट ए, राइट? अभी मैं पैराबोला नहीं बना रहा हूं, ठीक है? अच्छा चलो, अब सी पे देखो, सी पे देखो, तो सी पे शियर फोर्स है या नहीं है? सी पे शियर फोर्स है या नहीं है? नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते डोनाल्ड भैया। है भैया? अमेरिका कैसा चल रहा है? अमेरिका ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? है भाई? ए पे, सी पे शियर फोर्स है या नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। तो अगर सी पे शियर फोर्स नहीं है, तो स्लोप 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 होगा या नहीं होगा सी पे? अगर सी पे शियर फोर्स नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। द स्लोप नहीं होगा, मतलब स्लोप 0 होगा, मतलब उस पॉइंट पे आपको स्लोप 0 दिखना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे आपको स्लोप क्या दिखना चाहिए? 0 दिखना चाहिए। ये बात समझ में आया? यस और नो? कि हम क्या बोल रहे हैं कि स्लोप एट सी क्या होगा? 0 होगा। स्लोप एट सी 0 होगा, राइट? ये बात क्लियर है सबको? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? यार मैं एक एक तुमसे खफा हूं यार, तुम लोग कुछ अच्छा कमेंट नहीं करते हो यार। क्लास बस अटेंड कर लेते हो, मस्ती कर लेते हो, रिप्लाई नहीं करते हो यार। कमेंट तो अच्छा किया करो, मुझे भी तो मोटिवेशन मिले। मैं बस चिल्लाते रहता हूँ तुम्हारे लिए समझा सकूं, बट कमेंट देखता ही नहीं हूँ। कमेंट तो किया करो यार, तब तो लगे कि कुछ अच्छा लेके दे रहा हूँ आपको, है ना? तो क्लास के बाद कमेंट जरूर करियो, ठीक है ना? और यार जो हैट्स पार्ट है ना, 10 मिनट, 100 मिनट, 1000 मिनट, 10,000 मिनट, मेरे लिए एज अ टीचर मेरे को पैसा मैटर नहीं करता। मैं कंटेंट देने के लिए तैयार हूं, बट मेरे को चाहिए वो वाला जो पार्ट है ना, फीडबैक। वो फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? वो फीडबैक बहुत जरूरी है। और ये कमेंट यहां नहीं, मेहताब यहां नहीं, क्लास के बाद दिखना चाहिए। ये क्लास के बाद दिखना चाहिए, राइट? जब मैं फीडबैक फॉर्म देखूं वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो 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 चलो, यहां देखो, यहां देखो भैया, मेरे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? बी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? बी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? बी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? है। तो अगर बी पॉइंट पे शियर फोर्स है भैया, किसी ने ना लिखा है? किसने लिखा ना? किसने लिखा ना? किसने बोला नहीं है? किसने बोला नहीं है भैया? है ऋषि? कैसे शियर फोर्स नहीं है भैया? ऋषि देखो भैया, ऋषि ने लिखा सर यहाँ पे शियर फोर्स नहीं है। दिख नहीं रहा है तुमको बी पे शियर फोर्स माइनस WL/2? कैन यू सी द स्लोप माइनस WL/2? यस और नो? कैन यू सी द स्लोप? यस ऋषि, यस ऋषि, कैन यू सी द स्लोप? यस। तो अगर शियर फोर्स है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? ओके ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? बोलो भैया, होगा। अब मजे की बात बताओ, होगा किस साइड? ऊपर की तरफ ले जाए, नीचे की तरफ? स्लोप ऊपर की तरफ यूं उड़ता हुआ, या नीचे गिरता हुआ? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमको ऊपर की तरफ मिलाना है। एक तो ये बोल सकते हैं, है ना? अब इसका लॉजिक भी मैं तुमको दिखाऊंगा, देखना, बड़ा मजा आने वाला है तुमको। थीटा बी भी हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। माउंटेन टाइप होगा, ऊपर चढ़ेंगे, हैं? ऊपर चढ़ेंगे। Sir, you are talking so much trouble for us. We are promised you will help to you to reach top 3 educator of. Thank you so much, Donald. I hope this happen in the future, right? I hope this happen in the future, right? Okay,
देखो आते ही डिप्लोमेटिक बात करने लग गया। चलो बढ़िया है भैया, लगे रहो, हम तो अपना कंटेंट देंगे ही देंगे, हैं भाई, मजा कराओगे वो तो मेरी गारंटी है। चलो बताओ 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 बताओ, अब तुमको बी पे भी स्लोप है, अब तुमको ए पे भी स्लोप है। अच्छा देखो मजे की बात, देखो यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिव है, यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिव है, यस और नो, यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिव है, यस और नो, यहाँ है ना। तो अगर देखो यहाँ स्लोप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप, मेरे को टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, 1.5 घंटा भी लग जाए बात की फर्क नहीं पड़ता अगर क्लास 1 घंटे का, लेकिन जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब यहां देखो भैया मेरे, यहां देखो ये स्लोप का डायरेक्शन, ये स्लोप का डायरेक्शन क्या है, ये स्लोप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ये स्लोप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोल भाई ये स्लोप का डायरेक्शन क्या है, ये स्लोप का डायरेक्शन क्या है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और बी पे अरे बी पे स्लोप का डायरेक्शन क्या है, बी पे स्लोप का डायरेक्शन क्या है, बी पे स्लोप का डायरेक्शन क्या है, अरे वाह क्या बात है, इट इज क्लॉकवाइज। तो भैया मेरे अब मजे की बात देखो, जहां शियर फोर्स पॉजिटिव, जहां शियर फोर्स पॉजिटिव, डायग्राम का स्लोप क्या दिखा, डायग्राम का स्लोप क्या दिखा, डायग्राम का स्लोप क्या दिखा, एंटी दिखा। और जहां निगेटिव देखो डायग्राम का स्लोप चेंज हो गया, यस और नो। मतलब साफ है कि यार शियर फोर्स का अगर साइन चेंज करेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप का नेचर भी चेंज होगा। अगर शियर फोर्स डायग्राम में अगर वैल्यू का साइन चेंज होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपका स्लोप का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ऋषि समझ में आया, ऋषि समझ में आया, यस बात क्लियर है। देखो यहां पे प्लस WL/2 था, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इस पॉइंट पे स्लोप आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा। अब यहां पे देखो माइनस WL/2 था, तो यहां क्लॉकवाइज दिखा, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि साइन अगर शियर फोर्स का चेंज होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप का भी साइन चेंज होगा। ये बात क्लियर है सबको, बोलो भैया ये बात क्लियर है, यस अगर क्लियर है तो थम्स अप दो, क्योंकि मुझे पता है आज तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, आज तक तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, ये मैं जानता हूं, दिल से बता सकता हूं, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया मेरे अब हम क्या करेंगे, एक बार ये स्लोप दिखा दिए, एक बार ये स्लोप दिखा दिए, अब हम इसको पैराबोलिकली कनेक्ट करेंगे। अब ये पैराबोलिक वे में, अब ये पैराबोलिक वे में कनेक्ट होगा। अब इसी को तुम कंकेविटी कन्वेक्सिटी बोलते हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कंकेविटी है या सिटी है। बात समझ में आया, ये बात क्लियर हुआ। कंकेविटी कन्वेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिए हम कि भैया आज के बाद से ये कंकेविटी और कन्वेक्सिटी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। हाँ भाई क्या लिखो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कहां है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कहां है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, बोलो भैया कहां है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कहां है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे अपना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करेगा, मतलब उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। या कौन सा ऐसा पॉइंट है, यहां कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। ये एंड का बात मत करो, या एंड पे कभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होता है, बीम के मिड में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। समझ में आया, समझ में आया, यस और नो ऋषि, यस इज इट क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे हम स्लोप डिसाइड करते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा, व्हाई the slope I'm taking with respect to horizontal, right? Everything should be perfect clear, then only you are going to enjoy the further classes of SFD and BMD, ठीक है। तो भैया मेरी एक बात समझ लो ध्यान से, मैं क्लास 9 बजे अगर शुरू होना है तो मैं 9 बजे शुरू कर देता हूं, मैं क्लास अगर 9 बजे शुरू होना है तो 9 बजे शुरू कर देता हूं, ठीक है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, 9 o'clock बी हियर, क्योंकि कल थोड़े स्पीड से मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा,
because I want to increase the number of questions. Is it clear? तो please be on time. मजा करेंगे कल, मेरी गारंटी है. You are going to love the session. It's my guarantee. But the only condition is you should be present at time. ठीक है. आप क्या होते हो, थोड़ा बाद में आते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है. राइट. तो अब अच्छा ऋषि पूछा, यस सर, इफ कपल अकर्स, कपल अकर करने से कैसे हो जाएगा? चलो ये भी दिखा देते हैं तुमको. भाई पेशेंस रखना, सारे पेशेंस रखना. एक नया चीज सिखाता हूं इनको. कपल लेट अस से कपल का मतलब होता है इक्वल फोर्स, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी. यस ऋषि, यस और नो? यस. अरे सब करेंगे. एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा तुम लोग को. राइट. टेंशन मत लो यार. टेंशन क्यों लेते हो? जब हम खड़े हैं तो किस बात का गम है ना? मेरे होते हुए गम किस बात का झेलते हो? आपके सर यहाँ पे खड़े हैं यार. हैं तो भैया मेरे, अब यहाँ देखो, ये है आपका हिंज और इधर है आपका रोलर. एक है हिंज, दूसरा है रोलर, और ये बीम का लेंथ है एल. है ना? और तुमने बोला सर कपल लग रहा है. लगाओ भैया कपल. कपल मतलब फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन. राइट. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. लेट अस से ये दूरी आपका L/3 है. ठीक है. और ये जो लोड है ये आपका P है. तो मेरे को तो फटाक से पहले कोई बता दो कि रिएक्शन क्या होगा. राइट. सबसे पहले तो ये बता दो रिएक्शन क्या होगा. टेंशन गया पेंशन लेना. अरे क्या बात है, क्या लिखे हैं मिस्टर एच, मजा आ गया. सबसे पहले बताओ रिएक्शन क्या होगा. यस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रिएक्शन? P. Okay, Aniket is saying P. Any other one? RA plus RB is equal to 0. So Sagnik, मतलब इसका क्या मतलब, रिएक्शन क्या होगा? मानो अगर हम बोल रहे हैं एक साइड A है, दूसरा साइड B है. अच्छा भैया, अच्छा स्वर्ण बोल रहा है RA बराबर RB. अरे भैया डिप्लोमैटिक मत बनो, आंसर बताओ. रिएक्शन क्या होगा? डिप्लोमैटिक मत बनो. RA बराबर RB या माइनस RB हम ये नहीं जानना चाहते. वैल्यू बताओ. P/2. ओके, बहुत बढ़िया. फाइनल सबका जवाब. और कोई कुछ बोलना चाहता है? और कोई रिएक्शन के लिए कुछ बोलना चाहता है? यार बहुत लोग थे यार. कहां गया श्योश्री, ऋषि? यस. कहां गए सारे? सगनिक, स्वर्ण है भैया, संगम कहां गए सारे? लिखो. योगेश, अरे क्या बात है. चिन्मय रंजन के लिए ताली बजा दो. एकदम सही जवाब दिया चिन्मय ने. एकदम सही जवाब है चिन्मय का. इट इज P/3. प्लीज गिव अ क्लैप फॉर द चिन्मय. Yes, please give a clap for Chinmay over there itself. Please give a clap for him. He's very accurate. With his answer. बहुत बढ़िया चिन्मय. अब मैं आप लोगों को बताता हूं. देखो, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया है ना. तो शॉर्टकट आप लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? जीरो कैसे हो सकता है बेटा? ये इक्वल ऑपोजिट है. ठीक है. तो समेशन Fy 0 है. राइट. लेकिन ये एक मोमेंट तो कॉज कर रहा है ना. हाँ या ना बोलो भाई. ये एक मोमेंट तो कॉज कर रहा है. लुक एट दिस. ये कपल का मोमेंट का वैल्यू कितना? ये मोमेंट का कपल फोर्स कितना हो जाएगा? P इंटू L/3. होगा या नहीं होगा? बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? राइट. ये एक मोमेंट बना रहा है भाई. तो ये मोमेंट क्रिएट कर रहा है. तो मोमेंट को बैलेंस तो करोगे ना, हाँ या ना? और मोमेंट बैलेंस कैसे करोगे? यहां पे तो एक ही ऑप्शन है, ऑपोजिट कपल लगा के. लगा दो. राइट. तो ये जो मोमेंट है आपका, कैसा है? ये मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो. एंटी क्लॉकवाइज. सो बैलेंस कैसे होगा? कलर चेंज कर देता हूं रिएक्शन के लिए. बैलेंस कैसे होगा? ऑपोजिट, दैट इज क्लॉकवाइज. तो ऑपोजिट कपल लगाओ. लेट अस से द फोर्स ऑफ द कपल इज F. राइट. तो ये PL/3 को ये ऑपोजिट कपल बैलेंस करेगा.
जिसका फोर्स F है और लेंथ L है। मतलब ये किसको बैलेंस करेगा? F इंटू L को। तो यहां से L गया, F बराबर हो गया P/3। बताओ ऐसा शॉर्टकट बताएं या नहीं बताएं आपको? बताओ ऐसा शॉर्टकट बताएं या नहीं बताएं आपको? यस, तो मेरा पहला क्लास क्यों है सब जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं जो मेरा पहले ये सब क्लास किए हुए हैं। यस और नो? तो जीरो नहीं होगा बेटा, वहां पे नेट मोमेंट है और वो नेट मोमेंट के कारण कपल जनरेट होगा। सॉरी राइट। तो वो नेट मोमेंट के कारण कपल जनरेट होगा, राइट। और ये फोर्स का वैल्यू हो गया P/3। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? राइट। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? राइट। तो ऐसे जवाब नहीं देना सर जीरो हो गया, P/3 हो गया, VA प्लस VB जीरो हो गया। इतना शॉर्टकट बताए हैं। जो भी मेरा पहले का लेक्चर नहीं देखे हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाके लेक्चर देखो। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनवाए हैं, शॉर्टकट सिखाए हैं, शॉर्टकट सिखाए सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकलता है, शॉर्टकट सिखाए हैं कि पुराने वीडियो कैसे मिलेंगे। यार देखो, पुराने वीडियो के लिए आप तो पहले मेरा नाम सर्च कर लो यार, ठीक है? आप मेरा नाम सर्च करके मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो वहां से आप नाम सर्च कर लो अनअकैडमी पे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फॉलो मी ऑन द फेसबुक। फेसबुक पे तो बहुत लोग कनेक्टेड हो ना। हाँ, स्पेशल क्लास का बोल रहा हूँ बेटा, राइट। फेसबुक पे तो सारे लोग ऑलमोस्ट होते ही हो, राइट। सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द फेसबुक या दिस द फेसबुक आईडी। मैं तब अभी दिया है फेसबुक आईडी, ठीक है? तो ये फेसबुक आईडी पे आ जाओ, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, है ना, कि कहां से आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्पेशल क्लास वाले, ठीक है? मोमेंट कैसे निकलता है यार? मोमेंट मतलब क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। व्हेन आई से मोमेंट, द मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू लीवर आर्म, राइट। सो आइदर देयर कैन बी द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है, ये एक मोमेंट हो जाएगा, या हो सकता है कि कपल हो, या हो सकता है कि कपल हो और ये कपल के कारण मोमेंट जनरेट आ रहा हो। समझ में आ रहा है? तो या तो एक कंसंट्रेटेड मोमेंट दे सकता है या तो कपल दे सकता है। तो ये कपल का फोर्स है जो कि मोमेंट कॉज कर रहा है, जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ठीक है? समझ में आया? अमन, अमन इज इट क्लियर? अमन इज इट क्लियर? यस अमन, ओके, वेरी गुड। तो अब यहां से आपका फोर्स आ गया। तो अब हमको अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, अब हमको अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, देखो, अब हमको अगर यहां से शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, राइट। तो यहां पे देखो शियर फोर्स डायग्राम के लिए बेटा, लुक एट हियर फॉर द शियर फोर्स डायग्राम। क्या हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं? क्या हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं? क्या मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? क्या मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? यस और नो? डू आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ड्राइंग? डू आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर ड्राइंग? श्योशी कहां चली गई थी बेटा? कहां चली गई थी? है भाई, कहां चली गई थी? यस, डू आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? डू आई नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? नो, नो, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो चलो, यहाँ तो खाना भी यही है, रहना भी यही है, पीना भी यही है। चलो, कुछ और मत समझना। चलो, ठीक है। तो भैया मेरे अब देखो यहाँ पे ए पे अपवर्ड है P/3, तो क्या जाएंगे प्लस P/3, है ना? फटाक से इसको करते हैं, राइट, इसको फटाक से करते हैं। अब तो आप सीख चुके हो। तो ए पे आप जाओगे प्लस P/3। अब ए टू सी, अगर बोल रही है सी पॉइंट है, इधर आपका डी पॉइंट है, तो ए टू सी कोई लोड नहीं है। ए टू सी कोई लोड नहीं, तो क्या बनेगा? ए टू सी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? ए टू सी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। ए टू सी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। whenever you mention the straight line, mention it is 0 degree or 1 degree. Okay, okay, right, okay, very good. Now there is a downward of P, तो कहां जाए, ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड है लोड P का, तो ऊपर जाए या नीचे जाए? कम ऑन रिप्लाई, शुड वी गो अपवर्ड और डाउनवर्ड? वेरी गुड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कितना? P का। डाउनवर्ड कितना? P का। डाउनवर्ड कितना? P का। अबे डाउनलोड नहीं होता, अबे डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड कितना? P का। तो P का अगर डाउनवर्ड जाते तो कहां पहुंचोगे? P का अगर डाउनवर्ड जाते हो तो कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे 2P
by 3. Is it clear? आप पहुंचोगे 2p/3, माइनस में पहुंच जाओगे. वेरी गुड, वेरी गुड, आप माइनस में पहुंच जाओगे. राइट. अब अगेन C2D कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? C2D कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? बोल भाई. C2D कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? वेरी गुड, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन. 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. नाउ देयर इज अपवर्ड P. कहां जाओगे? कहां पहुंचोगे? कहां पहुंच जाओगे? ये बता दो मेरे लाल. कहां पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे? हैं, कहां पहुंच जाओगे? जिधर से आए थे उधर पहुंच जाएंगे. अरे क्या बात है. नहीं, जिधर से आए थे वहां तो नहीं पहुंचेंगे, उसके थोड़े आगे पहुंच जाएंगे, है ना. उधर से थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे, उसी पॉइंट पे तो नहीं पहुंचेंगे, है ना. तो ये हम पहुंच गए P/3 पे, है ना. ठीक है भैया. अब D2 भी कोई लोड नहीं, तो D2 भी अगर कोई लोड नहीं तो क्या बन जाएगा वापस से? क्या बन जाएगा वापस से? ये बन जाएगा 0 डिग्री, है ना भैया मेरे. अब डाउनवर्ड है P/3, तो ऑलरेडी आप प्लस P/3 में तो माइनस जाओगे, पहुंच गया 0. राइट. सो दिस इज योर व्हाट? शियर फोर्स डायग्राम. ये आपका क्या हो गया? शियर फोर्स डायग्राम. राइट. ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम. ठीक है. अब हम अगला बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अगला बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए भैया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए? यस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा, जल्दी से बता दो. स्टार्टिंग एंड यूडीएल यूवीएल. राइट. Point where concentrated point load of moment is acting, or point where load intention of the shear force diagram changes its sign. What are the points? Come on, tell me at once. Yes, come on, tell me at once. All the points A, B, C, D. Very good. Start end of the beam A and B. No UDL, UVL. Point where concentrated point load of moment is acting, that is C and D. And same with the shear force. So, what is the bending moment at A and bending moment at B? What is the bending moment at A and bending moment at B? Anybody can dance, yes, but I can't dance. Bending moment at A and B is 0. Very good. What is bending moment at C? Come left to right. I am coming left to right. I am coming left to right. I am coming left to right for bending moment at C. Come left to right and tell me what is the value. Come left to right and tell me what is the value. Bending moment at C. What is the value? Come left to right. Come A to C. PL/9. Okay. Good. That is P/3. Good. P/3 into L/3. It is plus because it is creating a clockwise moment. So it is PL/9 in plus. Sign convention is very important. If you are not taking into consideration the sign convention, you are not going to get the right answer. Right. Okay. Next, I'm going to talk about bending moment at D. But I want you to move right to left. So use the proper sign convention and tell me what is the bending moment at D when you are coming right to left. You are coming right to left, right? You are coming right to left at D point, right? Use the proper sign convention and tell me what is the bending moment at D. Tell me what is the bending moment at D. Yes. Tell me what is the bending moment at D. Yes. Tell me what is the bending moment at D. Tell me what is the bending moment at D. Yes. Tell me what is the bending moment at D. Fast. Plus PL/9 or minus PL/9? Plus PL/9 or minus? Very good. Minus PL/9 because you are seeing the what? You are seeing the clockwise moment and right to left it is negative. So that is what? Minus of P/3 into L/3. Rishi, I'm making for you, but I'm not able to see your response. Rishi, you have asked this question, I'm drawing for you, but I cannot see your response. Okay, please respond here. Okay, you are replying. Okay, good. Okay, so first mark the points. At A is 0. Okay, you are watching. Oh my God. Right. So at C, the value is PL/9. Right. At C, the value is PL/9 in plus. At D, the value is minus PL/9.
Let us say it is here. So it is minus PL by 9. Okay. Okay. Is it clear? Yes. Yes, Donald Trump. पूछिए भैया. बोलिए सरकार, क्या सवाल है? बोलिए सरकार. You are very funny. Okay. Okay. So we have marked the points, dear. We have marked the points. Yes. We have marked the points. Right. Now we need to connect. Now we need to connect. So how we are going to connect? See, again, look at these diagrams very carefully. In the shear force diagram, the place where it is 0 degree, the bending moment diagram, it will be 1 degree. The place where the shear force diagram is 0 degree, the bending moment diagram will be 1 degree. So just use that. Just use that. Just use that. So this is one. Again, this is the second. And you can see the third. All these are 1 degree. Yes, all these are 1 degree. SFD of a simply supported beam is uniform throughout. Who told you this? Who told you this? It is not correct. This is a myth. एकदम ये भ्रम है आपका. अगर आपको ये लग रहा है कि SFD यूनिफॉर्म होता है, एकदम गलत बात है. ऐसा नहीं होता बेटा. एकदम नहीं होता. एकदम नहीं होता. गलत बोल रहे हो आप. कभी नहीं हो सकता. यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? आप सोच के देखो ना. यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? या तो आप कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, या तो आप कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो. मैं बताता हूं क्या मिस कर रहे हो. आप जो क्वेश्चन पढ़े हो, इसके जगह यहां लगा हुआ था कंसंट्रेटेड मोमेंट. मैं ये भी बता देता हूं. अरे बड़े बड़े ब्राह्मण लोगों को आप पढ़े होगे कंसंट्रेटेड मोमेंट, और कंसंट्रेटेड मोमेंट कारण सपोर्ट पे रिएक्शन आ रहा होगा ऐसा. ठीक है, इस तरीके का रिएक्शन आ रहा होगा. तो अब इसके कारण तुम यूनिफॉर्म बना देते होगे. ठीक है, इसके कारण तुम क्या करते होगे? यूनिफॉर्म बना देते होगे. ठीक है, लेकिन ये सब चीज रट रो मत. ट्रम्प भैया समझो, ट्रम्प भैया समझो, अमेरिका चलाना है तुमको, है भैया. वहां पे क्या था? तुमको कंसंट्रेटेड मोमेंट दिया हुआ था. ठीक है, और कंसंट्रेटेड मोमेंट कारण अपवर्ड और डाउनवर्ड रिएक्शन आता है. ठीक है, तो उसके कारण जब तुम यूनिफॉर्म लेके जाते हो, तब तुमको दिखता है कि एसएफडी यूनिफॉर्म है. लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा. हर केस में ऐसा नहीं हो सकता. राइट. तो मैं यही बोलूंगा, रटना छोड़ दो, समझना शुरू कर दो. मेरा क्लास एक ही बात बोलता है भैया, जो समझेगा वो चलेगा, जो रटेगा वो जाएगा, है ना. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. नेवर मग अप द कॉन्सेप्ट. राइट. ठीक है, ठीक है. इसमें पॉइंट एकदम है, एकदम है, एकदम है. चतुर रामलिंगम कहां आ गए? कौन है चतुर रामलिंगम? है भाई. देखो 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 देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन. हाँ, ये सब बता देते. मेरा बेटा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब बताते हैं. पेशेंस रखो. तुम लोग सवाल पूछते रहो, मैं जवाब देते रहूंगा, और देखो लेक्चर कहां से कहां चल जाएगा. ये पॉइंट देख रहे हो? ये पॉइंट देख रहे हो? सारे लोग ये पॉइंट देख पा रहे हो? यस और नो? सारे लोग ये पॉइंट देख पा रहे हो? आई सेंड इमेज. द क्वेश्चन इज ओनली अटैच्ड. ओके, लेट मी कंप्लीट दिस, तब क्वेश्चन खोलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, पहले एक देख लेते हैं. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है. ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो गया जब बेंडिंग मोमेंट 0. अब मानो कोई सवाल ये पूछता है, सर एक बात बताओ ना, सर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहां लाई कर रहा है, कैसे निकाले? ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से कोई सवाल मेरे से ये पूछ रहा है, सर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है ना, ये निकालेंगे कैसे? ये निकालेंगे कैसे? अरे तो जो बेसिक डेफिनेशन उसको यूज करो, निकल जाएगा. मान लो ये पॉइंट ई है, मान लो ये पॉइंट ई है, और ये ई पॉइंट पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना है. राइट. तो लेट अस से ये जो दूरी है, ये x दूरी है. राइट. कम लेफ्ट टू राइट एंड राइट द बेंडिंग इक्वेशन एट दिस पॉइंट f. Write the bending equation at this point f. Yes, write the bending. Yes, we are telling it very clearly कि practically point of inflection और point of contraflexion दोनों सेम होता है. मैंने ये बात पहले भी बोला है, लास्ट क्लास में बोला भी है. राइट. तो जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, वहीं पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आता है जब तुम प्रैक्टिकली देखोगे. लेकिन थ्योरेटिकली दोनों में डिफरेंस है. थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां वो पॉइंट होता है जहां पे डिफ्लेक्टेड कर्व अपना साइन चेंज करता है. ठीक है, तो वो नियरली बेंडिंग मोमेंट जहां पे 0 होता है,
जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहीं एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आया? बोलो भैया। राइट। तो अब मेरे को अगर कोई पूछा है कि कहां लाई करेगा, राइट, तो बेंडिंग मोमेंट एट ई कर दो 0, बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या कर दो, 0 कर दो। तो ई पे बेंडिंग मोमेंट 0, ई पे बेंडिंग मोमेंट 0, राइट। थर्ड ही क्वेश्चन कर रहे, थर्ड ही क्वेश्चन मान के चल रहे, बेंडिंग मोमेंट ई पे 0 मान लो। तो कोई लिखाएगा मेरे को बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या लिखे, बताओ। बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या लिखे, लेफ्ट टू राइट आके बताओ, लेफ्ट टू राइट आके बताओ बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या लिखे, फास्ट जल्दी से बताओ भैया। बेंडिंग 0, अरे इक्वेशन लिखने बोल रहे हैं भैया, हमको पता है वो 0 है, हमको जान रहे वो 0 है। हम पूछे तुम इक्वेशन लिख के दो मेरे को, हम पूछे कि इक्वेशन लिख के दो ताकि हम वहां पे x का वैल्यू बता सके हैं। वो तो हम भी बता रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं डायग्राम से कि बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं तुमसे, है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट p by 3 into h, वेरी गुड। इट इज p by 3 into h माइनस p into जो लीवर आर्म, दैट इज h minus l by 3, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस आई एम गोइंग टू इक्वेट इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख लो h कितना आ रहा है, यहां से आप निकाल सकते हो, दिस इज p by 3 into h, राइट, माइनस ph प्लस pl by 3, ठीक है। ये आया आपका, आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, यस और नो, आया ना, आया कि नहीं आया, राइट। तो इस तरीके से आप h का वैल्यू निकाल लोगे कि यहाँ पे h लाई कर रहा है। हमको तो साफ दिख रहा है कि वो सेंटर पे लाई कर रहा है, हमको तो साफ दिख रहा है कि सेंटर पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस pl by 9, इधर माइनस pl by 9, और ये दूरी अगर l by 2 है और यहाँ एग्जैक्टली सेंटर दिख रहा है मेरे को, राइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा कि h बराबर l by 2 है, साफ आप देख पाओगे। तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा प्रेशर भी डिटरमाइन कर सकते हो। एनी डाउट क्लियर? अगर डाउट नहीं तो मैं डोनाल्ड भैया का क्वेश्चन लूंगा, अगर डाउट नहीं तो मैं डोनाल्ड भैया का क्वेश्चन लूंगा। यस, अगर डाउट नहीं तो थम्स अप मारो, तब मैं डोनाल्ड भैया का क्वेश्चन लेता हूं। अगर डाउट नहीं तो थम्स अप मारो, तब डोनाल्ड भैया का क्वेश्चन लेता हूं। ओके ओके ओके, गुड। चलो भैया, क्या पूछे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था डोनाल्ड? क्वेश्चन कौन सा बोला था? क्वेश्चन कौन सा बोला था डोनाल्ड भैया? 15 नंबर। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ कपल at a point on its span. The shear force, okay, the shear force is uniform throughout, varies linearly, vary by cubic law, vary by parabolic law. अब देखो इसमें आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन है? आपने क्या देखा बेटा, आपने क्या देखा कि इस तरीके का डायग्राम बना है ना, बात समझना ध्यान से। तो अब यहां पे ये जो पहला ऑप्शन आपका है, कलर चेंज करता हूं, ये जो पहला ऑप्शन आपका है ये वाला, ये वाला वैरी बाय क्यूबिक लॉ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोल बेटा, वैरी बाय क्यूबिक लॉ, क्या ये सही है? नो, कट गया। अच्छा, वैरीज बाय पैराबोलिक लॉ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोलो, क्या ये सही है? नो, अगेन इट इज रॉन्ग, अगेन इट इज रॉन्ग। वैरी लीनियरली, क्या ये लीनियरली वैरी कर रहा है? क्या ये लीनियरली वैरी कर रहा है? यस चिन्मय भैया, ये लीनियर वैरी कर रहा है। लीनियर वेरिएशन मतलब होता है 1 डिग्री। इज इट 1 डिग्री? चिन्मय, चिन्मय, इज इट 1 डिग्री? नो, इट इज नॉट 1 डिग्री। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर? इट इज 4। समझ में आया? राइट। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो क्वेश्चन ये मत समझ के चलो कि तुम जो डायग्राम बना रहे हो उसी के अनुसार पूछेगा, राइट। बहुत बार क्या होता है, स्पेशली ईएससी के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आउट ऑफ द, देखो हमने क्वेश्चन आपको कराया ना, हमने क्वेश्चन तो आपको कराया ढंग से, राइट। तो अब हमको ये देखना है कि आउट ऑफ द दिस विच इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, राइट। सब बंसल सॉम बुक पेज 284 कपल की एसएफडी अलग बनाई है, तो गलत बनाया है यार, या हो सकता है तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे होगे, या हो सकता है तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे होगे, राइट। बात समझ में आ रहा है?
अगर ऐसा है तो कल लेके आओ, कल उसको भी डिस्कस करते हैं। जो सॉल्यूशन बनाए ना वो लेके आना, वो दिखाना, तब मैं बताता हूं कि या तुम गलत हो या बंसल गलत है। ठीक है भैया? है डोनाल्ड भैया? है, उसका भी फोटो लेके आओ, वही तो बोल रहे, तब तो मजा आए। उसका भी फोटो लेके आओ, है ना? राइट, भेज दिया, अभी भेजा है, अभी भेजा है, अभी भेजा है क्या? ओके ओके, लेट मी सी। अरे यार, अरे यार, आहा, यही तो मैंने बात बोली थी कि नहीं बोली थी? ये बात मैंने बोली है कि नहीं बोली है? ये बात मैंने बोली है कि नहीं बोली है? हैं? ये क्या लगा है? ये क्या लगा है डोनाल्ड? एट्राम, एट्राम भैया, ये क्या लगा है? कंसंट्रेटेड मोमेंट है। हम तो पहले ही बोल दिए कि यही गलती किए होगे। बोले थे कि नहीं बोले थे तुम यही गलती किए हुए हो? बोले थे ना भैया, तुम गलती यही किए हुए हो। ये कपल थोड़ी है, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट है डोनाल्ड भैया, ये कपल नहीं है, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट है, समझा? तो ये कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण जो रिएक्शन आएगा वो इस तरीके का आएगा, 24/8 मतलब 3 और 3, समझा? अब इसके लिए जब तुम शियर फोर्स डायग्राम बनाएगा, ये 4, अच्छा 6 है, तो 24/6 हो गया 4, राइट? तो इसके लिए जब तुम बनाएगा तो इधर गया नीचे, फिर कांस्टेंट, क्योंकि कोई ट्रांसवर्स लोड नहीं है, फिर ऊपर। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? यस और नो? मैंने तो पहले ही बोला था यही होगा। अब इसे क्या भेज दिया तुम? क्या है? चलो भैया, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। प्लीज ओपन क्वेश्चन, कर लिया क्वेश्चन, ओपन कर लिया। A simply supported beam AB of length 6 meter hinged at A and B. It's subjected to a clockwise couple of, देखो ये लिखने का तरीका गलत है। It is not clockwise couple, it is clockwise moment. ठीक है, तो ये तो पहला। Okay, am I visible? Am I visible? Yes, good, good. ए भैया, ई का बन गया, ई का बन गया, चलो मिटा देती। ओके ओके, लेट मी रब दिस। पता नहीं क्या क्या बन गया, एरेज ऑल ही कर देते हैं। हाँ देखो यहाँ पे, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, कि देखो ये कपल अगर लिख रहा है और कपल का फोर्सेस नहीं दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट कपल का वैल्यू दे रहा है, मतलब फोर्स इंटू लीवर आर्म का वैल्यू दे रहा है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड मोमेंट। दैट इज कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड मोमेंट। बात समझ में आया? दैट इज कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड मोमेंट, दैट इज नॉट अ कपल, दैट इज नॉट अ कपल। वो आपको एज अ कंसंट्रेटेड मोमेंट ट्रीट होता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है डोनाल्ड भैया। यस, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है, यस और नो? यस डोनाल्ड, डाउट क्लियर है? ओके यस गुड। चलो, सैनी का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7। इनका भी क्वेश्चन देखे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अरे बाबा रे बाबा, फॉर द कैंटिलेवर बीम। ओके, देखो अब ये बेसिक हमने शुरू किया है ना, कल की क्लास में ना कैंटिलेवर भी कराएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़ा पेशेंस रख लो, क्योंकि अगर मैं अभी वो चीज, वो कॉन्सेप्ट तुमको बताया ही नहीं हूं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। राइट, अभी एक एक करके चलते हैं। मतलब अगर सारा क्वेश्चन आज ही ले लूंगा तो मेरा कल के क्लास में बचेगा क्या? राइट, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन निकालोगे, मोमेंट निकालोगे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री बनेगा, इस पोर्शन में आपका शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री बनेगा, और इस पोर्शन में अगेन इट विल बी 0 डिग्री, राइट। उसके बाद अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, या 2 डिग्री या 1 डिग्री या 1 डिग्री, ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका चल रहा होगा। तो बस थोड़ा पेशेंस लो, मैं जब कैंटिलीवर कराऊंगा तो उस समय क्वेश्चन पूछना, मैं पक्का बताऊंगा सार्वजनिक, इसमें डाउट मत रखना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, इट्स माय गारंटी। ओके प्लीज, अभी इसको मैं नहीं डील कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि ये मेरा पहला क्वेश्चन का सेशन है और मैं आपको लेवल 1 का क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर एक बार में ऊपर का लेवल चला गया ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, looking at the next question asked by Rishi. Looking at the next question asked by Rishi. Okay.
A beam of the negligible mass is hinged at support B, okay, and has a roller support Q as shown in the figure. Okay. तो क्या बोल रहा है? पॉइंट लोड ऑफ 1200 न्यूटन द मैग्ना। अरे भाई, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। और ये बाबा, कैसे कैसे हम बोल रहे हैं कैसे नहीं हो सकता? देखो, बड़ा मजा कराते हैं। ये वर्टिकल लोड को बैलेंस कौन करेगा? टेल मी, दिस 1200 न्यूटन लोड विल बी बैलेंस बाय विच पर्टिकुलर सपोर्ट? क्यू करेगा या पी करेगा? क्यू करेगा या पी करेगा? अरे बाप रे बाप, कैरी मिनाटी। अरे बाबा, अरे बाबा, पी करेगा, राइट। तो अगर मैं जानता नहीं हूं कैरी मिनाटी कौन है, सुना है बीच में कि यूट्यूब और उसका क्या था, क्या तुम लोग यूज करते हो यार रोज? हैं किसी के बीच में कुछ झगड़ा, हाँ टिकटॉक, उसमें कुछ झगड़ा उगड़ा चल रहा था, एक दूसरे को नौटंकी कर रहे थे, यूट्यूब बेस्ट है, टिकटॉक बेस्ट है ना, इस तरीके कुछ चल रहा था। मैं तो बोलता हूं अनअकैडमी बेस्ट है, बाकी सब बकवास है, क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नॉलेज देते हैं, बाकी सब जगह तो बेकार का काम होता है, बच्चे नॉलेज नहीं लेते, वाहियात काम करते हैं, राइट। सो अनअकैडमी इज द बेस्ट, बाकी सब बकवास, राइट राइट। थैंक यू चिन्मय, राइट। तो देखो यार, देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है, थैंक यू। देखो, अब देखो बड़ा सिंपल सा चीज है कि यार देखो 1200 का लोड लगा है, कहां लगा है? आर पे लगा है ना। 1200 का लोड कहां लगा है? आर पे लगा है, राइट। तो 1200 का लोड अगर आर पे लगा है बेटा, तो ये बैलेंस पी करेगा और ये बैलेंस अपवर्ड करेगा। कितने का करेगा? 1200, है ना, 1200 करेगा। लेकिन जब ये 1200 कर रहा है तो कपल बन रहा है या नहीं बन रहा है? कपल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बोलो भैया, कपल है या नहीं है? कपल है या नहीं है? देखो यहाँ पे कपल दिख रहा है, कपल, कपल है, कपल है, कपल है। और कोई कपल मत समझना, और कोई कपल मत समझना भैया मेरे, कपल है 1200 और ये दूरी है 5, तो मोमेंट कितना हो गया? 1200 गुने 5 हो गया कितना? 6000 हो गया कितना? 6000, है ना। अब ये 6000 का जो मोमेंट है इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये 6000 का जो मोमेंट है बैलेंस कैसे करेंगे? ये तुम्हारा रोटेशन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, राइट। दिस इज गिविंग द क्लॉकवाइज रोटेशन। तो भैया मेरे, अब हमको ये 6000 बैलेंस करना है, हाँ या ना? आई नीड टू बैलेंस दिस 6000, आई नीड टू बैलेंस दिस 6000। तो ये 6000 बैलेंस कैसे होगा? ये 6000 बैलेंस कैसे होगा ये बताओ। हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस दिस 6000? Yes, how you are going to balance this 6000? Tell me, क्या कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा सकते हो? क्या कोई सपोर्ट है जो मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है? Yes, is there any support that can resist this moment of 6000 that is acting clockwise? Yes, is there any support that can resist this moment of 6000? क्या कोई सपोर्ट है? कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? क्या कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? No, there is no fixed support. Right, there is no fixed support. So if there is no fixed support, you have the simple support, और दो सपोर्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? हम कपल लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? कपल लगाएंगे। बहुत बढ़िया मेहताब, एकदम सही जवाब दियो, एकदम सही जवाब दियो, राइट। तो आप लगाओगे कपल। कपल का फोर्स कहां होगा? एक होगा क्यू पे, एक होगा पी पे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्रिएट कर रहा है आपका क्लॉकवाइज, राइट। तो हमको जो जनरेट कराना है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है। तो अब यहां देखो, ये जो कपल बन रहा है बेटा, ये हम अगर सेम लाइन में ले आए, अगर हम सेम लाइन में ले आए और बोले कि इस कपल के जो फोर्स है वो एफ है, राइट, तो ये दूरी हमको क्लियर दिख सकता है कि ये दूरी कितनी है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? कम ऑन प्लीज रिप्लाई, कम ऑन प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 4, वेरी गुड, द डिस्टेंस इज 4, राइट। सो दिस एफ इंटू 4, दिस एफ इंटू 4, ये आया किसको बैलेंस करने? 6000 को बैलेंस करने के लिए। तो यहां से एफ बराबर कितना हो गया? यहां से एफ बराबर कितना हो गया? इज इट क्लियर? तो आपका जो फोर्स हो गया 1500, मतलब आपका रिएक्शन एट क्यू हो गया 1500 न्यूटन। इज इट क्लियर? यस और नो? राइट, मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया ऋषि? मजा आया कि नहीं आया? सर मैंने प्रॉब्लम सेंड किया था, उसका स्टेटमेंट रॉन्ग था क्या? फिर नहीं, देखो मैं बोला ना, कुछ बुक्स में ऐसा लिख देते हैं, बट अगर तुम ईएससी का स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे ना, अगर ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो ऐसा वो कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपका कंसंट्रेटेड कपल है, नो, या कपल लगा हुआ है। वहां पे वो सीधे बोलते हैं कि
कंसंट्रेटेड मोमेंट है। ठीक, वो सीधा ऐसा बोल देंगे। यार देखो, अगर मजा आया है ना तो मैं बस एक ही चीज, मैं एक चीज के लिए पागल हूं, मेरा फीडबैक चाहिए और मेरे को हैक चाहिए। बस ये तुम करते रहो, मेरे को मजा आता रहेगा। राइट। कब तक चलेगा? जब तक तुम चल पाओगे तब तक चलेगा, है भाई। जब तक तुम चल पाओगे तब तक चलेगा। विच बुक आई प्रेफर फॉर सॉम गेट? यार देखो, प्रेफर के लिए अगर मैं बोलूं तो मेरे नोट्स सफिशिएंट है। अगर तुम मेरे नोट्स फॉलो करते हो ना तो आपको सॉम में भूल जाओ कि तुमको कुछ और पढ़ने की जरूरत है। और इनफैक्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट मेरा है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। कॉलेज के लिए आप बंसल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज के लिए आप बंसल फॉलो कर सकते हो, राइट। सर मैंने शोभित श्रीवास्तव सर से पूछा था, उन्होंने होल यूनिफॉर्म बनाया था। क्या होल यूनिफॉर्म बनाया था? मतलब बे, अरे तुमने क्वेश्चन ही दूसरा पूछा था बेटा। तुमने क्वेश्चन जो अभी तुम मेरे से पूछे हो ना, वो कंसंट्रेटेड मोमेंट है, समझे? आप जो पूछे हो वो मेरे से कंसंट्रेटेड मोमेंट है, ये आप पूछ रहे हो, ठीक है। और मैं जो आपको बताया हूं वो कपल है, जो कपल का फोर्सेस दिख रहा है तुमको। बात समझ में आ रहा है? यहां कपल का फोर्सेस तुमको दिख रहा है, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। बात समझ में आया? राइट, दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों सेम कंडीशन नहीं है। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? ठीक है, ये आपका एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। और ये वाला दो डिफरेंट पॉइंट पे फोर्सेस लग रहा है, जिसके कारण कपल क्रिएट हो रहा है। बात समझा डोनाल्ड बेटा? डिफरेंस है दोनों में, एक कंसंट्रेटेड मोमेंट है, दूसरा कपल है जहां पे फोर्सेस अलग अलग लग रहा है। और मैं बता दूं शोभित सर के बारे में, मी एंड शोभित सर स्टार्टेड आवर कैरियर एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पूछ लेना उनसे कि सर अभिषेक सर को जानते हो क्या, अभिषेक भारतीय सर को जानते हो क्या। तो बहुत पुरानी स्टोरी है, मैं कोई कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बट वी स्टार्टेड टुगेदर एट दैट प्लेटफॉर्म। और आज देख लो दोनों हम बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं, राइट। एंड नो डाउट सर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, राइट। एंड यू कैन लुक एट मी ऑल्सो, राइट। ठीक है, तो देखो फर्क पड़ता है बेटा, राइट। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम गुड एजुकेटर, तो एजुकेटर को नॉर्मल से ऊपर आप ही लेके आते हो और ऊपर से नीचे भी आप ही लेके आते हो, है ना। इट्स ऑल द स्टूडेंट्स जो मैटर करता है। और मेरे लिए मेरे लाइफ में, मेरे कैरियर में जो मैटर करता है वो है मेरे स्टूडेंट्स, और उनका नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, यही मेरा मोटो होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं फेसबुक पे पर डे डेली क्विज शुरू कर दिया हूं। पर डे देयर विल बी अ डेली क्विज, ठीक है। तो जो भी मेरे से फेसबुक से कनेक्ट होता है या इंस्टाग्राम से भी अगर आओ तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो जस्ट कनेक्ट विद द फेसबुक और इंस्टाग्राम, अटेंड द डेली क्विज, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव द क्विजेस। द मॉर्निंग में क्विज अपलोड करेंगे, इवनिंग 5 o'clock आपको उस क्विज का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। डिटेल्ड सॉल्यूशन की, क्यों यही आंसर होगा, कोई और क्यों नहीं होगा। इज इट क्लियर? राइट। तो मजा करते हैं यार, लाइक लेट अस एंजॉय। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे खत्म होता है सेशन, आपको फीडबैक भरना होता है तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे कमेंट्स किया करो, ताकि मेरे को भी मजा आए, राइट। यार इंस्टाग्राम का आईडी मेरा सेम है, आप अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर सकते हो, राइट। यू कैन सर्च इन द नेम ऑफ अभिषेक भारतीय, राइट। यू कैन सर्च इन द नेम ऑफ अभिषेक भारतीय, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कल के क्लास का वो नहीं मिले, कल के क्लास का आपको लिंक नहीं मिले, क्योंकि अभी मैंने अपडेट नहीं किया है। वो मैं क्लास के बाद करता हूँ, डिपेंडिंग कि कितने क्वेश्चन क्लास में मैं करा पाया हूँ, उसके बेसिस पे मैं कल का क्लास अभी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको जो एक काम करना है कि आपको एनरोलमेंट कर लेना है बैच में, डू द एनरोलमेंट, मेरे नाम के आगे एनरोलमेंट कर लो, ठीक है। जो भी मेरी क्लास होगी मेरे को फॉलो करो, जो भी मेरी क्लास होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। यू कैन लुक एट दिस और यू कैन सर्च विद दिस ईमेल आईडी ऑल्सो। अगर आपको नहीं मिलता है, यू कैन सर्च विद दिस ईमेल आईडी ऑल्सो, आप इस ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकते हो, राइट। यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई भी चीज। देखो 1 घंटे की क्लास सेटअप थी, 1 घंटा 45 मिनट जा चुका है ना। बट अभी भी मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट, यस। तो वाइंड अप करें आज का क्लास, कल मिले फिर। यस, शुड आई वाइंड अप? ओके, मजा आया, मजा आया भैया।
मजा आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो कल मिलते हैं. आप भी अपने डाउट्स लेके आना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आना, बिंदास पूछो. और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं रिप्लाई ना करूं. ठीक है, चलो गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर बेटा.